हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं आपका प्रणाम। तो आज मैं आपको साइप्रस के वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो साइप्रस का वीज़ा है उसमें 3 इंटेक आते हैं। पहला इंटेक आता है फेब का, उसके बाद आता है मई का, उसके बाद आता है अक्टूबर का। और जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके होते हैं 10th और +2 के। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी मेडिकल की, जिसके अंदर HIV वगैरह है। 2-3 और चीज़ें होती हैं, वो उसका ऊपर टेस्ट करवाने पर किसी भी ही डॉक्टर के पास से आप टेस्ट करवा सकते हो। MBBS की स्टैंप चाहिए होती है उसके लिए। और फिर उसके बाद आती है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ती है 5.5 लाख की। और वो कोई ज़रूरी नहीं है भी आपका जो बैंक में पैसा है वो पुराना होना चाहिए, नहीं, एक दिन पुराना भी चलेगा। जैसे कि आज आपने पैसे डलवाए, कल आपने उसी की स्टेटमेंट निकलवा ली और एक सर्टिफिकेट ले लिया, हाँ ये मेरा नाम है, ये मेरे फादर का नाम है और इतना अकाउंट वो बैंक वाले दे देते हैं। फिर आ जाती थी पीसीसी पहले चल जाती थी एसपी ऑफिस वाली, जो आप कोर्ट से अप्लाई करते थे। अब कर रखी इन्होंने ऑनलाइन, जो कि आप पासपोर्ट केंद्र से वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। साइप्रस के वीज़े के अंदर, इसके अंदर आपको 2 कोर्स मिलते हैं, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, एक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, उसमें आप डिप्लोमा में भी जा सकते हो और बैचलर डिग्री में भी जा सकते हो। डिप्लोमा आपको मिलेगा 2 साल का और डिग्री आपको मिलेगी 4 साल की। ऐसा ही बिजनेस मैनेजमेंट में है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, कितना प्रोसेस टाइम लगता है। जैसे कि आप फैब इनटेक का लेना चाहते हो तो नियर अबाउट आपको नवंबर के एंड तक आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो सबमिट करवाने, पोस्टाइल करवा के दिल्ली से, और वो आपको सबमिट करवाने हैं। वो खुद भी करवा सकते हो आप। उसके लिए सिंपल सा तरीका, वहाँ एजेंट बहुत होते हैं, उनको जाके डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो अपना पोस्टाइल करके और कॉलेज के एड्रेस पे या वहाँ कोई आपका बंदा है तो उसको सेंड कर सकते हैं। और जो इसकी फ़ीस है, वैसे तो आपको जो ऑफ़र लेटर मिलता है उस पर, और उस पर मैंशन कई कॉलेज करते हैं कई नहीं करते, जिसमें क्या आता है 4500 यूरो की फ़ीस, जिसमें कि एजेंट का कमीशन हो जाता है 1500 यूरो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3000 यूरो है, वो ऑफर लेटर पे आपको बैंक का कॉलेज का अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आपको वहीं ट्रांसफ़र करना है डायरेक्ट, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप ट्रांसफ़र करने जाओगे वाया बैंक, जैसे ही वो IBAN नंबर अपना स्विफ्ट कोड डाल लेंगे उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बैंक, वो डिटेल दे देगा ये कॉलेज का है या किसी बंदे का अकाउंट है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये कर देते हो, आपको रिसिप्ट है जो आपका बंदा है वहाँ या कॉलेज है उसको सेंड करनी पड़ती है, उसकी फ़ोटोकॉपी वाया व्हाट्सअप या वाया मेल आप कर सकते हो। और उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा उसके 1 महीने तक आपका शायद वीज़ा आ जाता है, शायद नहीं कंफर्म हो जाता है, बट जनवरी के अंदर आ जाएगा। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक या 30 जनवरी तक आपका वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद आपको देते हैं वो 15 डेज़ का टाइम, आपको वहाँ एंट्री, वो आपका वीज़ा नहीं होता, वो एक एंट्री परमिट होता है, उसके थ्रू आप वहाँ पे एंटर करोगे विद इन 15 डेज, अदरवाइज आपका एंट्री परमिट कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप वहाँ, हाँ उससे पहले एक और चीज़, जो आपका वीज़ा आने के बाद आपको 2000 यूरो एज ए सिक्योरिटी अपने साथ लेके जानी होती है। वो आपके ही पैसे होते हैं, वो आपको शो करने होते हैं, वहाँ पे जाके आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। जैसे कि रूम एग्रीमेंट होगा, बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसके अंदर आपको स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है फॉर इमिग्रेशन। और उसके बाद आपके मेडिकल वहाँ दोबारा होंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको डेट मिल जाएगी इमिग्रेशन की। कई कॉलेज वाले खुद डेट लेते हैं और कई कॉलेजों में हमें खुद जाके इमिग्रेशन से डेट लेनी पड़ती है। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, आपको 1 मंथ भी दे दें, आपको 2 मंथ भी दे दें, 3 मंथ भी दे दें, कितना भी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल आगे एम्बेसी नहीं है, इमिग्रेशन नहीं है। ठीक है, आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका डिपेंड करता है, आप कहीं काम वगैरह या कहीं भी जाते हो तो आपको पिंक कार्ड की जरूरत होती है, जो आपका वीज़ा होता है वो कार्ड बनता है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है आपको 2 महीने मिले, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, वो तो इमिग्रेशन ने वैसे ही ले लिया। उसके बाद 1-2 महीने और, या 5 महीने, 6 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है, वो आप उन पे डिपेंड करता है, वो कोई और किसी पे नहीं है। अब जैसे कि पिछले क्वारंटीन की वजह से कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पिछले अक्टूबर में आए थे और इस अक्टूबर में उसकी दोबारा इमिग्रेशन होनी थी नेक्स्ट ईयर की, उनके पहले वाला ही पिंक कार्ड नहीं आया।
तो इतना हाई प्रोफाइल उनका सिस्टम नहीं है। हाँ, बहुत रह जाती है एजेंट के। एजेंट भी वहाँ अपने बंदे रखते हैं जो आपको एयरपोर्ट से पिक करते हैं, उसका रेंट हो गया, और उसके बाद फिर हाउस का है, एज ए सिक्योरिटी आपसे पैसे लेते हैं। तो एक ज़्यादा बेहतर यही रहेगा भी आप आपका कोई फ्रेंड है उसके थ्रू आप कांटेक्ट करें। और उसके बाद काम है, पर इतना भी नहीं है। करने वाले को है, कई ऐसे हैं जो 400-500 यूरो पर मंथ कमा लेते हैं, कई ऐसे हैं जो 1000-1200 यूरो भी कमाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के, आपके स्किल पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे। आप वो एक छोटी सी भाषा में आपका हाथ का हुनर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम जल्दी मिल जाता है। तो आज की वीडियो में यही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा साइप्रस के बारे में, वहाँ पे रहने के लिए, परमानेंट होने के लिए, या फिर वहाँ से मूव होने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, और जो नए रूल आएंगे उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू माय फ्रेंड, बाय बाय।